रहती होगी। मैया माँ तेरी भाभी जी जो है वो तो जनक के पुत्री, एक राजा की पुत्री, राजभवन में पली राजवधू, वो भी बन गई। अब तो मुझे सहन बिल्कुल नहीं हो रहा है। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होंगी। सीता माता वन में कैसे रहती होंगी। कैसे बरसा और कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। आज भैया भरत जानकी जी का विचार करते हैं, देखिए मेरी माँ वहां पर कैसी रहती होंगी। जैसे भैया भरत तैयार होते हैं जाने के लिए, राम जी को बुलाने के लिए, अयोध्या की प्रजा भी साथ में तैयार हो जाती। समस्त अयोध्या के प्रजावासी तीनों माताएं भैया भरत पग यात्रा करते हुए पैदल राम जी को बुलाने के लिए जा रहे हैं। इधर राम जी भैया भरत की जब सेना जाती चित्रकूट की तरफ, जैसे मेरे राम जी गए उसी प्रकार से भैया भरत जी जा रहे हैं बुलाने के लिए। क्योंकि यदि भाइयों भाइयों में नहीं बन रही तो माँ को तो कभी सुख हो ही नहीं सकता। जिस घर में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है तो जो वृद्ध माता पिता बैठे हैं उनसे पूछो उनके ऊपर क्या दशा बीत रही। तुम दोनों तो लड़ रहे हो लेकिन उनसे पूछो उनके दिल पर क्या गुजर रहा है। वो तो बेचारे सोच सोच करके जहाँ 15 दिन की जिंदगी तो 7 दिन में खत्म हो रही, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए भैया भरत ने सोचा रे पिताश्री तो संसार छोड़ ही चुके हैं और हम पुत्र के वियोग में कौशल्या भी संसार छोड़ देंगी, इसलिए हमें जाना होगा। भैया भरत को राम जी को बुला करके लाना ही। राम जी की बैठे हैं और भरत जी अपनी सेना को लेकर के जाते हैं। अब भैया लक्ष्मण जी देखते हैं, भैया देखो ना अयोध्या की तरफ से सेना आ रही। एक तो कैकेयी जी ने वन दिया है और दूसरी बात भरत उनके पुत्र आ रहे हैं सेना को लिए। यहाँ देखो कौन सा युद्ध करना चाह रहे हैं। राम जी कहने लगे ऐसा मत कहो, मेरा भरत कभी मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे भरत जैसा प्रेमी मेरा कोई हो ही नहीं सकता। जिस समय भैया भरत पहुंचे, भरत जी की ये स्थिति है भक्तों कि नंगे थे पाँव बाबुले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए।
मेरे भैया भरत जब पहुंचते हैं तो चित्रकूट में जहां पर मेरे राम जी का स्थान, जहां पर कुटिया बनी, राम जी बैठे हैं। अब भरत जी की ये हिम्मत नहीं कि राम जी के पास चले जाएं, कुटिया के पास हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि मन में विचार करते हम अपराधी हैं, हमारी माँ ने राम को वन दिया है। जो ऐसी परिस्थिति राम जी सह रहे हैं, पराग के कड़ पर सोने वाले, आज देखिए किस प्रकार से कुश की साथरी पर बैठे। इस परिस्थिति को देख करके फूट फूट करके भरत रो रहे हैं और द्वार पर हाथ जोड़े खड़े। अब जाने की क्षमता नहीं, लेकिन जब मेरे राम जी ने भरत को देखा, राम जी इस प्रकार से उठे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे मानो भक्तों, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, यानी हृदय के प्रेम को देखा राम जी ने कि भरत मेरा इतना सच्चा रहा, मेरे पास नहीं आ रहा। इस प्रकार से राम जी उठ करके चले, कहूँ पट कहूँ निशंग कहूँ धनु तीरा, यानी जो सर पर पट था वो कहीं पर गिरा, धनुष कहीं पर गिरा, तरकस कहीं पर गिरा, और मेरे राम जी दौड़ते चले जा रहे हैं। जा करके भैया भरत से मिले, दोनों भाई बड़े प्रेम से, क्योंकि राम और भरत जैसा प्रेम भक्तों न किसी में हो, न होने की संभावना है। एक भाई राम का है तो एक राम के है, ऐसा प्रेम है। जैसे हम सभी गाते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, तो जब हम राम जी के हो ही चुके तो फिर हमें संसार की चिंता की क्या जरूरत। भैया भरत का बस यही काम है कि हमें ना राज से मतलब, ना अयोध्या से मतलब, मुझे मतलब है तो मेरे राम से मतलब। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले, क्योंकि कहते हैं जो जैसा भाव करता उसको वैसा ही मिलता है। कि काहे न निमिया करुइया ला गई, काहे न हो ये शीतली छाए। जैसा हम भाई भाई में करते हैं वैसा ही होता है। अगर नीम खाओगे तो बड़ी कड़वी लागे, लेकिन यदि उसी नीम के नीचे बैठोगे तो बड़ी सुंदर शीतल छाया देती। इसी प्रकार से ठीक जैसा हम भाई भाई में करते, अगर भाई का हम खा लेते हैं तो भाई हमें बड़ा कड़वा लगता है और हम भाई को कड़वे लगते हैं। लेकिन यदि आपस में समझ लेते हैं, सुलझ लेते हैं, भाई भाइयों में बराबरी की बात हो जाती, तो जीवन में फिर भाई जैसा हमें कोई सगा लगता ही नहीं। लेकिन कहाँ पर, जहां पर भक्तों सुमति है भाइयों में, जहां पर विचार ठीक है,
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ पर भाइयों भाइयों में मेल है वहां पर फिर आनंद की खान है। लक्ष्मी जी कभी जाने का नाम नहीं लेती, इतना वहां पर आनंद है। और जहाँ पर कुमति है वहां पर लक्ष्मी जी कभी जाने का नाम नहीं लेती, यानी जहाँ पर लक्ष्मी जी है, सुमति है तो लक्ष्मी जी है, और अगर कुमति है तो लक्ष्मी जी वहां जाने का नाम नहीं लेती, जाती द्वार से ऐसे लौट आती कि यहाँ पर हमारी व्यवस्था नहीं है। तो राम और भरत का प्रेम देखे कि राम जी इस प्रकार से उठे कि उन्हें कुछ होश नहीं है। दोनों भाई गले मिले, फिर माता तो तीन है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन राम जी सबसे पहले किससे मिले? राम जी सोचते हैं कि हमारे कारण जो हमने वचन लिया माँ से, उसके कारण हमारी मैया को बड़ा दुख है कैकेयी को। प्रथम राम भेटी कैकेयी और सरल शुभाए भगति मति दी, भक्ति दिया, मैया को धैर्य बंधाया, माँ तुम चिंता ना करो, कभी तुम्हें कोई बुरा नहीं कह सकता है, क्योंकि तुम्हारे जैसा अयोध्या में कोई है ही नहीं। मेरे राम जी और भरत जी दोनों भाई मिलते, आपस में चर्चा होती। मेरे भैया राम और भरत का प्रेम देख करके भक्तों स्वर्ग के देवता घबराने लगे, अरे अब तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो राम अयोध्या लौट जाएंगे, किसी के रोके ना रुकेंगे, बड़ा प्रेम है भाइयों में। मैया शारदा को मनाने लगे देवता, हे सरस्वती जी कृपा करो, माने अब बात बिगड़ जाएगी, किसी तरीके से तुमने राम जी को यहाँ तक लाया है, अब राम जी को भरत बुलाने आ गए हैं, बात बिगड़ जाए। शारदा जी ने मति को प्रेरित किया, किसकी? गुरुदेव वशिष्ठ की, क्योंकि वहां पर वशिष्ठ के सिवा किसकी बात मानी जाए, सबसे बड़े तो वही है। शारदा मैया ने वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि को प्रेरित किया। वशिष्ठ जी प्रेम को देखे, भरत जी बुलाते हैं, भैया आप अयोध्या को चले, अन्यथा अयोध्या की राजधानी सुनी रहे। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, देखे भरत, राम जी को अब अपने वचनों से विभोर मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री वचन दे करके और फिर उनकी अंत्येष्टि क्रिया हो गई है, तो अब राम जी को ऐसा करो, इसी अयोध्या में रहने दो। और रही बात राम जी के जाने की, तो ऐसा करो, तुम्हारा राम जी के चरणों में अनुराग है, तो राम जी के जो चरण पादुका है इनको ले लो, स्वर्ण जड़ित चरण पादुका भैया भरत गुरुदेव के कहने पर राम जी की लेते हैं। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, और पाधारने को पादुका तो अपनी रघुराय। भैया भरत जी गुरुदेव के कहने पर राघव की चरण पादुका लेते हैं, क्योंकि भक्तों जिसे पादुका कहे तो जिनको चप्पल जूता कहते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आप हर वक्त इनको पहने रहो, कभी ना कभी इनको निकाल करके जरूर रखते, लेकिन वो तो नहीं आते तुम्हारे पास चल करके। विचार करो, चप्पल जहां रख दे तो वही रखे रह जाते हैं, लेकिन सोचने की बात ये है नीचे चप्पल, लेकिन फिर भी हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके कर चप्पल के पास जाते हैं, वो फिर चाहे जहां हो पैदल चल करके जाते नंगे पर उनको पहनने के लिए। यही बात भरत जी ने कहा कि राम जी के चरणों में जब अनुराग है तुम्हारा, कि राम की अयोध्या की राजधानी राम करे, तो ले जा करके राम जी के चरण पादुका रख दो, राम जी को आना होगा, क्योंकि जहां जिसके चप्पल होते वो जरूर जाता पहनने के लिए, तो इनको ले जाओ। इस कारण से तुम्हें चरण भी मिल जाएंगे भगवान के और चरण पादुका भी मिल जाएंगे, दोनों तुम्हें मिल जाएंगे। भरत कहना मानो। भरत जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, भगवान के चरण पादुका रख लेते हैं शीश पर और ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर रखते, क्योंकि अब राम जी को आना ही होगा। अब ये थोड़ी ना है कि दूसरा चप्पल खरीद लेंगे, राम जी उन्हीं चरण पादुकाओं को धारण करेंगे। और भैया ये हैं जोगेंद्र वर्मा, 10 मुद्राएं, हरि प्रभा, भगवान के चरणों में सादर समर्पित के भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी बनाए।
तो मेरे राम जी भैया भरत को चरण पादुका देते हैं। वही चरण पादुका ला करके भैया भरत जी अयोध्या के राज सिंहासन पर रखते हैं। राम जी कहते हैं भैया कि भरत भैया मेरे ले जा खराम, भरत भैया मेरे ले जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, ले जा खराम सिंहासन पर रखी हो, ले जा खराम सिंहासन पर रखियो, ले जा खराम सिंहासन पर रखियो, करी हो पूजा, करी हो पूजा भरत भैया मेरे ले जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो, सबसे प्यार, सबसे प्यार कैकेयी मैया मेरे ले जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भरत भैया मेरे ले जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भरत भैया मेरे जा खराम, भैया भरत जी शीश पर शरण पादुका रखते, ला करके अयोध्या के सिंहासन पर रखते हैं। कैकेयी मैया ने जब इस वाणी को सुना राम जी की, अरे राम तू इतना धन्य है, अरे दीदी कौशल्या कि कौशल्या तेरा राम नहीं यह मेरा ही अब बेटा है, यह मेरा धन यह जीवन है, यह मेरा प्राण कलेजा है। कौशल्या जी जिसे कैकेयी जी धैर्य मांगती, अरे बहन ये राम तुम्हारा बेटा नहीं हमारा बेटा। अब मुझे मालूम हुआ कि भारत में ऐसे गुण नहीं है जो मेरे बेटे राम में है। राम जी मुझे भरत से भी जाते जाते कहा कि सबसे ज्यादा प्रेम मेरी मैया कैकेयी से करना, क्योंकि लोग कैकेयी के कुछ अपशब्द ना कह नहीं पाए, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम मेरी माँ से कर। मेरे राम चित्रकूट में बैठे, मैया भैया को वापस करके मन में विचार किया मेरे राम ने कि मेरे साथ में मेरी नारी मेरी पत्नी जानकी साथ आई है, और एक राजा की एक कन्या है, एक राजभवन की राजवधू है, और ये मेरे साथ वन वन भटक रही है। अब मुझे कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। बड़ी दयालु मेरी देवी है,
मेरे राघव ने पति का धर्म निभाया। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की कन्या है तुम्हारे घर आई है तो कोई वो आपसे नीचे है ना, ये मत सोचना, क्योंकि बराबर का हक है पति पत्नी का। अगर बाइक ले लो, बाइक नहीं साइकिल ले लो, अगर 2 पहिया है, एक पहिया पंचर हो जाए तो आप चढ़ करके नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से पति पत्नी का जीवन आधारित है, समाज रूपी 2 पहिया है, और दोनों पहिया जब बराबर नहीं है, बराबर का हक दोनों में नहीं है, तो क्या साइकिल चल सकती है? जीवन की सफल हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए पति पत्नी का अधिकार बराबर का है दोनों पर। मैया की भावना को मेरे राघव समझे और मेरे राम ने अपने हाथ से श्रृंगार किया देवी जानकी का। कलियों को चुना और कानों के कुंडल, गले का हार, बालों के गजरे, हाथ के कंगन, कमर की करधनी, समस्त श्रृंगार मेरे राम जी ने कलियों का बनाया। और यह सोना विश्वकर्मा मुड़ेरी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी रखे। मेरे राघव ने, गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम ध्यान दे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। राम जी ने समस्त श्रृंगार जानकी का फूलों से किया। और देखिए मेरे राम जी जानकी को कितना प्रेम करते हैं, पूरा श्रृंगार अपने हाथों से किया। और ये है ननकौ सिंह यादव बिछलखा आओ का, लेकिन बढ़िया है इनके दोस्त करण रावत 10 मुद्राएं हरिपुर भगवान के चरणों में। और ननकौ सिंह यादव बिछलखा 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरे, मनोकामनाएं मंगलमय,
परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी रखे। मेरे राम जी ने जानकी का समस्त श्रृंगार किया और फिर फटिक शिला पर राघव के साथ जानकी जी विराजमान है। और ये हैं काजल वर्मा, ग्राम गढ़ी। 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी रखे। तो सीतई पहिराए प्रभु सादर, फटिक शिला पर बैठे सुंदर। भगवान जानकी जी की जांग पर अपना शीश रखे, आज निंद्रा की भांति लेटे हैं फटिक शिला के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इंद्र का पुत्र जयंत ब्रह्म की शक्ति पहचानने के लिए कावे का भेष बना करके आता है और जानकी जी के साथ में छल करता है। सीता चरण चोंच हति भागा और मूढ़ मंद मति कारण कागा, यानी कावे का रूप बना करके जयंत आया है। और जानकी जी के यहाँ पर गोस्वामी जी ने भक्तों मर्म छुपाया है लिखने में, क्योंकि तुलसीदास जी जानकी जी को माँ कहते हैं, माँ मानते हैं, माता और पुत्र का रिश्ता है। इसलिए यहाँ पर जयंत को बता रहे हैं कि चरण पर चोंच का प्रहार किया है। लेकिन आगे की चौपाई कह रही है कि गोस्वामी जी ने मर्म को छुपाया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। अब विचार करो, जब भगवान